कुछ अर्सा पहले मैंने एक डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पढ़ी थी, उसके ऊपर उस डेंगू वाले बंदे को उसने एंटीबायोटिक्स लिखी हुई थी। ऐसे केस में पता है क्या होता है, जब एंटीबायोटिक्स डेंगू वाले पेशेंट को दी जाती हैं तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और नॉर्मली उसके प्लेटलेट्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा कि डेंगू की ट्रीटमेंट होनी क्या चाहिए। तो ऐसे डेंगू की ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को कुछ अहम बातें पता होनी चाहिए। बट इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एविडेंस बेस्ड हेल्थ टिप्स ला के देता हूँ जो आपको और कहीं पे नहीं मिलेंगी। एक दफ़ा प्लेलिस्ट जाके देखो और फिर फैसला खुद करना। अपना ख्याल रखें और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे डेंगू की ट्रीटमेंट के बारे में कि डेंगू की प्रॉपर ट्रीटमेंट हो क्या सकती है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने 3 बातों का ख्याल रखना है। प्लेटलेट नहीं गिरने देने, दूसरा बुखार आपने नहीं होने देना, और तीसरा आपने सबसे अहम बात यह कि अपने जिस्म में पानी की मिकदार को पूरा रखना है। अब पानी की मिकदार को पूरा रखने के लिए आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, बुखार ना होने के लिए पैनाडोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्लेटलेट्स को कम ना होने देना, इसके लिए आप पपीता या पपीते के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है कि पपीते के पत्ते ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पपीता या उसके जूस के। अब इसी तरह अगर लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि कोई ऐसा मरीज़ है जिसको बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है या उसके पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा अचानक से ड्रॉप कर गई है, ऐसे केस में डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर सबसे पहले तो ये करता है कि बुखार को कम रखने के लिए वो पैनाडोल देता है। अब पैनाडोल में पैरासीटामोल की जो इन्फ्यूजन है वो दी जाती है, यानी ड्रिप लगाई जाती है, और इसी के साथ आपको ड्रिप लैक्टोज की भी लगाई जाती है जो पानी के साथ मिला के रिंगर लैक्टेट या फिर सिंपल रिंगर के नाम से आपको लगाई जाती है। तो अगर कोई आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक लगा रहे हैं डेंगू के अंदर, तो ये याद रखिएगा वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है और उसको ये काम आपने नहीं करने देना। और सबसे अहम बात मैं आपको बताता हूँ कि डेंगू में एक चीज़ का विर्द लाजमी रखिएगा कि 160 दफ़ा अल्लाह ताला का नाम है अस्सलाम, वो आप लोगों ने रिपीट करते रहना है। उससे आप लोगों की ये बीमारी जल्द ठीक हो सकती है, ठीक है? क्योंकि एलोपैथी के साथ साथ मैं काज़मी सैयद हूँ तो हम पीर भी कहलाए जाते हैं। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे कंटेंट के लिए आप लोगों को हमारे पास वापस तो आना पड़ेगा।